अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्सरसाइज 1 का 11th क्लास की नोटबुक का, वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल पावर 2n इज इक्वल टू 1। यानी कि हम लोगों ने बताना है कि जो उसने ये वैल्यू दी है इसमें हमारे पास n की कौन सी वैल्यू हम लोग यूज करके इसको 1 के बराबर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दी हुई है उसने पावर के अंदर, इसको सिंपल हल कर लेते हैं हम लोग। इसको पहले हम लोग देख, हमें नजर आ रहा है ये रैशनलाइज हो रहा है। रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इस वाली वैल्यू का आप लोगों ने साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करना और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई और इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई। आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है। और नीचे आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी। इनको आप लोग ऐसे लिख लेंगे। अब ऊपर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला ओपन हो गया। और नीचे भी हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी है जो, वो हमेशा बराबर आता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जब भी आप लोग रैशनलाइजेशन किया करेंगे हमेशा आपके पास नीचे ये फार्मूला बना करेगा। ये 1 का स्क्वायर आ गया, ये योटा का स्क्वायर आ गया। 1 का स्क्वायर हमारे पास सिंपल क्या आ गया 1, एयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, और ये साथ 2 एयोटा एज इट इज आ गया जी। अब 1 का स्क्वायर इधर आ गया 1, एयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, -1 और ये माइनस 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 प्लस हो गया हमारे पास। तो इसको हम लोग हल करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। सिंपल आ गया हमारे पास 2 एयोटा ओवर 2, 1 प्लस 1 2। तो ये कैंसिल होके आ गया एयोटा। यानी कि ये जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू थी, पावर के अंदर जो वैल्यू थी, ये हमारे पास किसके बराबर आ गई सारी हल होके एयोटा। तो हम लोग अगर इसको सारा हल किया है तो वो एयोटा के बराबर आया है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। यानी कि ये जो चीज थी, ये जरा हमारे पास थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारे पास थोड़ा सा हल हुआ है। अब आप लोग देख सकते हैं जब ये इसकी इक्वल आ गया तो हम लोगों ने, क्योंकि इनका हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो बेस है, इधर एयोटा है इधर 1 है, ये सेम करना पड़ेगा। अगर आप लोग देखें एयोटा की पावर 4 लें तो वो बराबर आता है हमारे पास 1 के इक्वल। तो एयोटा की पावर 4 लें तो हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। कैसे आएगा, अगर आप लोग इसको हल करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, एयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, और एयोटा स्क्वायर की पावर आ गई -1 और उसका स्क्वायर लेंगे दो, तो ये आ गया हमारे पास 1। इसको हल करके एडिशनल काम थोड़ा सा मैंने किया है रफ वर्क के तौर पे। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 की जगह आ जाएगा हमारे पास एयोटा की पावर 4 और ये भी आ गया एयोटा। हम लोगों ने क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है, लीस्ट नंबर एयोटा एयोटा के साथ कैंसिल, और 2n बराबर आ गया हमारे पास 4 के। क्यों 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इक्वल किस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास सिंपल क्या आ गया 2। जैसे ही 4/2 आएगा तो हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। उसने पूछा था हमारे पास, आपने n की लीस्ट वैल्यू बतानी है कि हमारे पास इसका आंसर 1 आए। यानी कि सवाल को अगर हम लोग इधर n की वैल्यू हमारे पास 2 आए तो ये सारा हमारे पास जो आंसर है, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास 1 के बराबर आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, शो दैट द वैल्यू ऑफ एयोटा n फॉर n बिलोंग टू n, यानी n एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड n ग्रेटर देन 4। यानी कि हमने एयोटा n को शो करना है कि ये एयोटा r के बराबर है, वेयर r इज अ रिमाइंडर। ये जो r है ये हमारे पास एक रिमाइंडर है, व्हेन जब हम लोग n को डिवाइड करें 4 के ऊपर। यानी कि हम लोगों ने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने एयोटा n को शो करना है कि वो बराबर है एयोटा r के।
तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप लोग देखें इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो देखिएगा हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या शो करना है कि जो एटा एन है हमारे पास वो किसके बराबर है, जो एटा आर की, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड लेने के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एटा एन। एटा एन हमारे पास है। अब हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है एटा एन बेसिकली है क्या। एन उसने क्या बोला था, एक नंबर है जिसको हम लोग 4 के ऊपर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, आर के बराबर आता है। पहले हम लोग देख लें, अगर हमारे पास एक डिजिट है कोई भी 9 डिजिट हम लोग ले लेते हैं, अगर हम लोग इसको 4 के ऊपर डिवाइड करें तो वो कुछ कैसे आएगा, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8। तो हम लोग 9 में से 8 को निकालेंगे तो पीछे आ गया 1। अब ये जो 1 है ये रिमाइंडर है, बेसिकली ये रिमाइंडर है, और ये 9 हमारे पास क्या है, क्वोशंट, यानी कि जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसी तरह हम लोग अगर 9 को लिखना चाहें तो वो क्या आएगा हमारे पास, 9 कुछ यूं आएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। तो ये किसके बराबर आएगा, 9 के, यानी कि ये हम लोग डिवाइड के वैल्यू को लिख सकते हैं। लेकिन इस सवाल के अंदर तो उसने बोला है n है हमारे पास एक नंबर जिसको हम लोग डिवाइड करें 4 के ऊपर, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर हमारे पास r आता है। तो हम लोग इसको जनरल अगर लिखना चाहें तो वो कुछ यूं होगा, n बराबर आ गया हमारे पास 4, और इधर हमारे पास कोई भी एक नंबर आ सकता है क्वेश्चन के तौर पे, और जो रिमाइंडर है वो आएगा आर, जो कि उसने सवाल के अंदर खुद ही बोला हुआ है, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू होगी। तो अगर आप लोग देखें क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये थोड़ी सी चीज थी आप लोगों ने समझनी थी। तो एन बराबर होगा 4q प्लस आर के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं ए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या आ गया जी, कि ये जो एयोटा एन था, एयोटा एन यानी कि बेसिकली एन है, तो एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास आ गया 4q प्लस आर, ये लिख लिया हम लोगों ने। जैसे ही हम लोग ये लिखते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, ये दोनों की पावर, एयोटा की पावर इस टाइम 4q भी और r भी है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एयोटा की पावर 4q अलहदा कर लेते हैं और एयोटा की पावर r हम लोग अलहदा कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा इसको आगे हल करेंगे, एयोटा की पावर हमारे पास 4q है, 4 को हम लोग अंदर लिख लेते हैं और q को थोड़ा सा बाहर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है पावर के ऊपर पावर जब भी आती है तो मल्टीप्लाई होता है। अब एयोटा पावर जो 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी हम लोगों ने इस चीज को सीखा था कि देखिए एयोटा की पावर जब 4 आती है तो वो हम लोग 1 कैसे लेकर आते हैं, वो कुछ यूं आती है हमारे पास, एयोटा की पावर 4 ऐसे हमारे पास 1 के इक्वल है, ये हमारे पास 4 है, इसको हम लोग तोड़ के लिख लेते हैं 2 की पावर 2। एयोटा स्क्वायर किसके बराबर है जी, 1 के, सॉरी -1 के, और -1 की पावर जब हम लोग 2 लेंगे तो हमारे पास आ गया वो 1, क्योंकि माइनस है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और 1 का कुछ भी पावर ले ले वो हमेशा 1 ही रहेगा। ये सारा रफ वर्क है, ये आपका क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन आपका सिर्फ ये है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, एटा 4 की पावर है जो हमारे पास वो किसके इक्वल आ गई, 1, और ये साथ बाकी वैल्यूज एज इट इज आ गई, सॉरी ये इधर एटा आना है, ये एटा आ गया, इधर भी एटा आ गया। अब 1 है हमारे पास, 1 दुनिया के कैसा लफ्ज है, इसकी हम लोग कुछ भी पावर ले लें, इसकी हम लोग कुछ भी पावर ले लें, बेशक 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, कुछ भी पावर लें, ये हमेशा हमारे पास 1 ही आता है। अगर आप लोग 1 की पावर 1000 लें, 1 की पावर 1000 लें, वो हमेशा क्या आएगा, 1। तो 1 की पावर अगर हम लोग q लें तो वो भी हमारे पास एक 1 ही आएगा। इधर हमारे पास q एक जनरल नंबर के तौर पे हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो ये 1 आ गया। साथ हमारे पास था एयोटा r, तो जैसे ही हम लोग 1 को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया एयोटा की पावर r। देखिए हम क्या था, एयोटा की पावर n, हम लोगों ने एयोटा की पावर क्या था हमारे पास n, तो हम लोगों ने प्रूव क्या करना था, एयोटा की पावर r, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम लोग बोल देंगे हैंस प्रूव्ड, ये हमारा हैंस प्रूव हो गया कि यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का हल हो गया। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को हल किया है, जो कि आप लोगों के सामने है। अगर आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो या कोई भी सवाल समझना है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।